ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हम लोग देख रहे थे सिस्टर निवेदिता, जो माँ की अद्भुत समन्वय, जो ऊंच नीच, धनी गरीब, हिंदू मुस्लिम, इन सबको किस तरह से माँ एकजुट करके रखती है, वो हम लोग देख रहे थे। दूसरी बात, निवेदिता बोलती है कि ठाकुर को वो कभी भी पति रूप से एक अधिकार जमाने का प्रयास कभी उनके बातचीत से, उनके आचरण व्यवहार से कभी नहीं लगता है। वो सब हम लोग देखे थे। आगे और भी देखेंगे। सिस्टर निवेदिता जो माँ के सानिध्य में रही थी, तो आगे क्या बोलती है उसको हम लोग यहाँ पर उनके एक डायरी से लिखा गया था, तो हम लोग देखते हैं। श्री माँ ठाकुर को इति श्री प्रिय थी। श्री माँ ठाकुर को इतनी प्रिय थी, तथापि माँ के चरित्र की एक प्रधान विशेषता यह है कि अपने आराध्य पतिदेव के बारे में बात करते समय कभी उनके साथ अपने व्यक्तिगत संपर्क का आभास तक नहीं होने देती थी। पति की हर बात को सफल करने के लिए वे भली या बुरी सभी अवस्थाओं में सुमेरुवत अटल रहती है। वे अपने पति का गुरुदेव या ठाकुर के रूप में उल्लेख करती है। उनके साथ रहने वालों का कहना है कि उनकी बातों में कभी एक भी ऐसा शब्द नहीं रहता जिससे पति के साथ उनके संपर्क का कोई स्वाधिकार प्रकट होता हो। जो उनका परिचय ना जानता हो, उसके लिए उनकी बातों से किसी प्रकार भी यह अनुमान लगाना संभव नहीं होता कि श्री रामकृष्ण पर उनका अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा अधिकार है या उनके साथ उनका घनिष्ठतर संपर्क है। काफ़ी काल पूर्व ही पत्नी का शिष्य में विलय हो चुका है। यद्यपि पत्नी की परम निष्ठा रह गई है, तथापि उनके प्रति सबकी भक्ति असीम है और वह प्रतिक्षण व्यक्त होती रहती है। दृष्टांत के तौर पर कहा जा सकता है, उनके साथ ट्रेन में यात्रा करते समय कोई उनके आसन के ऊपर के बर्थ पर जाने की बात सोच भी नहीं सकता। उनकी उपस्थिति ही सबके लिए एक परम पवित्र बात है। मुझे सर्वदा ही लगता है कि वे भारतीय नारी के आदर्श के विषय में श्री रामकृष्ण की चरम वाणी है, लेकिन क्या वे प्राचीन आदर्श की अंतिम प्रतिनिधि है या फिर नए आदर्श की अग्रदूत? उन्हें देखकर ही समझा जा सकता है कि प्रज्ञा तथा माधुर्य के समन्वय से किस प्रकार एक अत्यंत सहज सरल नारी का जीवन भी बिताया जा सकता है। पर उसी के साथ मुझे उनकी आध्यात्म महिमा के समान ही उनके संभ्रांत सौजन्य का सौहार्द तथा उनके विशाल मुक्त मन की महिमा भी अपूर्व प्रतीत हुई। चाहे जितनी भी नई या जटिल समस्या उनके सामने रखी जाती है, मैंने कभी उन्हें उदार तथा महान निर्णय व्यक्त करने से हिचकिचाते नहीं देखा। उनका समग्र जीवन एक सतत प्रार्थना के समान है। उनका समग्र जीवन ब्राह्मण शासित समाज में बीता है, तथापि प्रत्येक क्षेत्र में वे स्वयं को परिवेश या आसपास के वातावरण से ऊपर उठा लेती है। यदि कोई अपने अनुचित आचरण से उन्हें आघात पहुंचाता है
तब उनमें एक अद्भुत शांत स्थिरता तथा प्रगाढ़ स्तब्धता छा जाती है और यही उनकी प्रतिक्रिया का एकमात्र लक्षण होता है। यदि कोई अपने बाह्य सामाजिक समस्या या उत्पीड़न के कष्ट की बात बताता है तो वे तत्क्षण संभ्रांत अंतर्दृष्टि से घटना के मर्म में जाकर संबंध व्यक्ति को समाधान का पथ दिखा देती है और जब कभी कठोरता की जरूरत होती है तब किसी प्रकार की बुद्धिहीन भावुकता से विचलित नहीं होती। यदि कोई अपने आचार से शीलता और मर्यादा की सीमा लांघे तो वह उनके समक्ष आने की अनुमति नहीं पा सकता। इसी प्रकार के एक दोषी व्यक्ति से एक बार श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, देखते नहीं तुमने उनके अंदर की नारी महिमा पर आघात किया है, सर्वनाश। परंतु इसके बावजूद वे सुर संगीत से नित्य पूर्ण है। उनकी संगीत प्रतिभा का अक्षरिक परिचय देते हुए उनके एक शिष्य ने कहा था, और वे मधुरिमा, रंग तथा लीला से परिपूर्ण है और साथ ही उनकी पूजा का कक्ष परम स्निग्धता से परिपूर्ण रहता है। माँ पढ़ लेती थी, रामायण पाठ में उनका काफ़ी समय बीतता था, परंतु वे लिख नहीं पाती थी। तो भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वे अशिक्षित है। उन्हें न केवल सांसारिक अथवा धार्मिक प्रशासन चलाने का कठोर अनुभव है, अपितु भारत के विभिन्न स्थानों में भ्रमण और प्रमुख तीर्थों के दर्शन का अनुभव भी है। सर्वोपरि मानव के लिए जो सर्वोच्च आत्मविकास संभव हो सकता है, श्री रामकृष्ण की सहधर्मिणी के रूप में उनका सौभाग्य उन्हें मिला है। विराट की संगिनी तथा साक्षी होने की महिमा को उन्होंने प्रति क्षण अनजाने ही वाहन किया है, पर जब वे अगले ही क्षण किसी नई धर्म चेतना या भाव का स्पष्ट मर्म भेद कर डालती है, तब वही महिमा सर्वाधिक मुखर हो उठती है। कुछ दिनों पूर्व जब ईस्टर दिवस पर माँ ने हमारे आवास पर आकर दर्शन दिए, तभी हमें उनकी इस क्षमता का पूर्व परिचय मिला। इसके पूर्व उनका संग करते समय मैं उनकी भावधारा के चिंतन में इतनी मग्न रहती थी कि इसके विपरीत भूमिका में उनकी ओर ध्यान देने की बात मेरे मन में आई ही नहीं। इस विशेष अवसर पर माँ और उनकी संगिनियों ने पूरे मकान को घूमकर देखने के बाद प्रार्थना कक्ष में बैठकर ईसाई धर्मानुष्ठान का तात्पर्य सुनने की इच्छा प्रकट की। तब हमारे छोटे से फ्रांसीसी आर्गन पर ईस्टर का गीत बजाया गया। ईसा के पुनरुत्थान का स्तोत्र माँ के लिए अपरिचित तथा विदेशी था, तथापि जिस प्रकार शीघ्रतापूर्वक उसका मर्म समझकर उन्होंने उसके साथ गहन भावात्मीयता दिखाई, उसी से हम लोगों के समक्ष सर्वप्रथम असन्निग्ध रूप से श्री शारदा देवी की विराट धर्म संस्कृति का एक अन्य पक्ष उद्घाटित हुआ। श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में आकर धन्य हुई माँ की संगिनियों में भी कामोवेश यही क्षमता देखने में आती है, पर शारदा देवी में उसका बोध तथा शक्ति असीम है। वह एक उच्च शिक्षा की सुनिश्चित फलश्रुति है। एक अन्य दिन संध्या के समय मैंने माँ में ऐसी गुण का विकास देखा था। उस समय मैं अपनी छोटी सी मंडली में बैठी थी। माँ ने मुझे तथा मेरे गुरु भगिनी को
यूरोपीय विवाह पद्धति का वर्णन करने को कहा। भरपूर हंसी के बीच हम दोनों ने कभी ईसाई पुरोहित तो कभी वर या वधू के रूप में सजकर उनके आदेश का पालन किया, लेकिन विवाह की प्रतिज्ञा सुनकर उनके मन में जिस भाव का उदय हुआ उसके लिए हम लोगों में से कोई भी तैयार नहीं था। सुख दुख में, संपत्ति विपत्ति में, शक्ति आसक्ति में, जब तक मृत्यु हमें अलग ना कर दे, यह उक्ति सुनते ही सभी लोग आनंद से आहा आहा कह उठे। परंतु इस पर माँ की परितृप्ति ही सर्वाधिक थी। उनके निर्देश पर यह उक्ति उन्हें कई बार सुनानी पड़ी। उन्होंने बारंबार कहा, आहा कैसी अपूर्व धर्म की बात है। माँ के आवास के दिन शांति और माधुर्य से परिपूर्ण रहते। बाह्य मुहूर्त में सभी लोग एक एक कर चुपचाप उठ जाते हैं, फिर बिस्तर की चटाई के ऊपर से चादर और तकिया हटाकर उन पर स्थिर होकर बैठ जाते हैं। मुख दीवार की ओर होता है और हाथ में जप की माला घूमती रहती है। उसके बाद कमरे की सफाई तथा स्नान का समय होता है। विशेष पर्व के दिन माँ अपनी किसी संगिनी के साथ पालकी में बैठकर गंगा स्नान को जाती है। उसके बाद पूर्व तब वे रामायण पढ़ती है। उसके बाद माँ अपने कमरे में पूजा करने बैठती है। कम आयु की महिलाएं दीप जलाती है, धूप धूना देती है, गंगा जल, फूल तथा पूजा की सामग्री की व्यवस्था करती है। उसी समय सभी आकर नैवेद्य तैयार करने में मदद करते हैं। इसके बाद दोपहर के भोजन तथा अपराह्न के विश्राम का समय होता है। संध्या होते ही सेविका लालटेन जलाकर हम लोगों के वार्तालाप के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। सब लोग उठ जाते हैं। हम लोग पट या विग्रह के सामने साष्टांग होकर प्रणाम करते हैं। गोपाल की माँ और श्री माँ की पद धूलि लेते हैं या फिर आज्ञाकारी बालिका के समान माँ के साथ छत पर जाते हैं, अथवा जहाँ तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाया गया है वहीं जाकर बैठती है। जिसे भी संध्या के वक्त ध्यान के समय माँ के पास बैठने की अनुमति मिल जाती है उसे बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। माँ की सभी पूजाओं के आरंभ तथा अंत में जो गुरु प्रणाम होता है उस प्रणाम को करना वह स्वयं माँ से सीखता है। जब चारों ओर घंटे बजने लगते हैं, सूर गूंजते हुए आने लगते हैं, आकाश के आंगन में तारे निकल आते हैं, उसी संध्या आरती के समय को मैं शांति लग्न कहती हूँ। प्रत्येक कमरे में संध्या दीप जल उठते हैं। अंतःपुर की नारियां देव विग्रह के समक्ष प्रणत होती है। उस समय के कई घंटे पूर्व से ही माँ के घर में, ठीक शब्दों में कहे तो आश्रम में कई महिलाएं माला लेकर निःशब्द जप करती रहती है। उस समय वायुमंडल पूजा के भाव से परिपूर्ण हो जाता है। उसकी स्मृति मात्र से भी असीम शांति मिलती है। संध्या, तारों का प्रकाश, चंद्रमा का उदय और प्रार्थना के स्वर, सब कुछ मानो हमारी माँ के सानिध्य के समान है। विशेषता जब वे पूजा के आसन पर होती है तब उसका सामीप्य संध्या की सघन माधुरिमा के समान होता है। आहा, अलौकिक अलौकिक। माँ जब पूजा करने बैठती है तो कितनी सुंदर दिखती है। उसी क्षण मैं उनको सर्वाधिक पसंद करती हूँ। अनुभूति में माँ परिपूर्ण है। उनकी जो फोटो, यहाँ पर उस विस्तृत जानकारी दिया गया है जो पढ़ता हूँ अभी। माँ का सर्वप्रथम फोटो उतरने वाले में निवेदिता की विशेष भूमिका थी। उनका जो छाया चित्र सर्वाधिक परिचित है।
उसके उतारने की व्यवस्था निवेदिता तथा श्रीमती ओलीबोल ने की थी। 1898 ईस्वी के नवंबर में 16 नंबर बोसपाड़ा लेन के मकान में मां के प्रथम 3 चित्र खींचे गए। निवेदिता और श्रीमती ओलीबोल ने मां को बहुत समझा बुझाकर तथा हठ आग्रह करके उन्हें अंग्रेज फोटोग्राफर हैरिंगटन के सामने बैठने को राजी किया। निवेदिता ने मां के वस्त्र ठीक ढंग से सहेज दिए। अपनी अत्यंत लज्जाशीलता के कारण मां फोटो खिंचवाने को राजी नहीं हो रही थी। इसके सिवा स्वामी योगानंद के बहुत बीमार होने के कारण मां के मन में उस समय प्रचंड उद्विग्नता थी। उनके पहले चित्र में दृष्टि झुकी हुई है। वे किसी भी तरह कैमरे की ओर देखने को तैयार नहीं थी, अतः उसे उसी अवस्था में खींचा गया। इस चित्र में उनके दाहिने पांव की उंगलियां वस्त्र से ढकी हुई थी। दूसरे चित्र में उनके पांव की उंगलियां थोड़ी सी दिख पड़ती है। इसके लिए श्रीमती बुल को श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्हीं के अनुरोध पर मां यह दूसरा चित्र, जो वर्तमान में सर्वाधिक परिचित तथा सर्वत्र पूजित है, खिंचवाने को राजी हुई। तीसरे फोटो में श्री मां के साथ निवेदिता भी बैठी है। तो इस तरह से उनका फोटो लिया गया था। उसका तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में पहली बार अपने परिवार से बाहर किसी वयस्क पुरुष कैमरामैन हैरिंगटन की ओर सीधे देखा था। यह उस तरह के किसी व्यक्ति ने उनका चेहरा देखा था, परंतु इस कारण उनमें कोई उद्विग्नता नहीं थी, बिंदु मात्र भी नहीं थी। माँ ने मुझसे कहा था, और स्वामी जी के बारे में मुझे जो कल्पना करना अच्छा लगता है, श्री रामकृष्ण ने ठीक वही बात स्वामी जी के बारे में उनसे कही थी। स्वामी जी राष्ट्रीय देवता शिव के साक्षात अवतार हैं और वे श्री रामकृष्ण काली के अवतार हैं। माँ के समान प्रेमपूर्ण मुख मैंने कहीं नहीं देखा है। गांव में रहने पर वे दुबली तथा सांवली हो जाती है, रोग से शरीर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, परंतु उनके कोलकाता लौटने पर मैं देखती कि वे वही व्यक्तित्व है, वही पहले के समान स्वच्छंद बुद्धि, उन्नत मर्यादा, नारीत्व की महिमा, सब यथावत। उन्हें कितने प्रकार से सुख से रखने की मेरी इच्छा होती है। एक नरम तकिया, सामान रखने का एक ताक, एक कंबल, और भी क्या क्या चाहिए। माँ ने हाल ही के अपने एक दर्शन के बारे में मुझे बताया। उन्होंने मुझे गिरवे वस्त्र में देखा है। माँ के इस दर्शन का अर्थ है निवेदिता का अंतः संन्यास। स्वामी जी ने निवेदिता को ब्रह्मचर्य दीक्षा दी थी, इसलिए वे श्वेत वस्त्र पहनती थी। माँ मानो पूर्ण विश्वास की दर्पण है। यदि उन्होंने किसी को एक बार स्नेह किया है तो वह स्नेह हमेशा के लिए है। यही उनका जीवन सत्य है। स्वामी योगानंद की मृत्यु से माँ को गहरा आघात पहुँचा था। जब दाह क्रिया के लिए उनका शरीर ले जाया जा रहा था, तब ऊपरी मंजिल से दीर्घ रुंदन सुनाई दे रहा था और वह पूजा की ध्वनि के साथ मिलकर चारों ओर फैल गया। महिलाओं ने समझ लिया था कि इतने दिनों तक जिन पर इस घर का भार था, वे सदा के लिए चले जा रहे हैं। योगिन माँ की तुषार शीतल स्तब्धता टूट गई। लगा मानो उनकी और श्री माँ की छाती फट गई है। माँ के मन में इतनी वेदना थी कि इस घटना के काफ़ी दिनों बाद तक कोई मृत्यु शब्द तक सहन नहीं कर पाती थी। जानती हूँ वह मेरे प्रभु के पास गया है, यह बात मैं जानती हूँ, लेकिन वह मेरा योगिन जो था, प्रभु ने उसे छीन लिया। सदानंद के मुख से मैंने एक मरणासन बालक की बात सुनी थी।
माँ ने उसे गंगा के किनारे ले जाने का निर्देश दिया था। लड़के ने पूछा, तो क्या मैं मरने जा रहा हूँ? वे लोग उसे माँ का आदेश कहकर टाल गए। लड़के ने तत्काल कहा, निश्चित ही माँ को मेरा प्रणाम। उनकी आज्ञा तो माननी ही होगी। आप लोग मुझे ले चलिए। तब वे लोग उनके बिस्तर को बाहर लाए। माँ अपने छज्जे में खड़ी होकर उसकी ओर देखती रही। स्वामी त्रिगुणातीत उनके पूरे शरीर पर गंगा की मिट्टी से पहले श्री राम कृष्ण, उसके बाद कृष्ण तथा अन्य देवताओं के नाम लिखने लगे। लड़के ने यह सब लिखते देखकर कहा, यह सब नाम मिटाकर एक ही नाम रखो। मैं वही नाम लेकर इतने दिन जिंदा रहा, मरते समय भी वही नाम लेकर जीऊँगा। यानी स्वामी अभयानंद भरत महाराज ने पुराने सन्यासियों से सुना था। उस मरणासन बालक ने कहा था, सब नाम मिटाकर केवल एक ही नाम लिखो, शारदा द्रष्टव्य। उद्बोधन वर्ष 91, संख्या 12, पौष 1396, बंगाब्द पृष्ठ संख्या 752। जब ऐसा किया गया तब उसने भी विदा लेने के लिए माँ की ओर देखा। उसके बाद लोग उसे ले गए और जाते समय सारे रास्ते वह आनंदपूर्वक बातें करता रहा, परंतु गंगा तट पर पहुँचते ही उनकी मृत्यु हो गई। यदि कभी मुझे लंबे समय के लिए जेल जाना पड़े तो मेरे मित्रों को इसके लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वहाँ तत्काल ध्यान करना शुरू कर दूंगी और उस अद्भुत ऊर्ध्वलोक में चढ़ने की चेष्टा करूंगी जिसमें श्री माँ विराजती है। आहा, उनके समान माधुर्य तथा शांति, उसके साथ ही अनुभव की ऐसी गहराई तथा स्नेह कल्पनातीत है। उनका जीवन कैसा असाधारण है। वे अपने पति की ही पूजा की व्यापक विधि व्यवस्था के बीच रहती है, जिसका आयोजन स्वतः स्फूर्त रूप से अन्य महिलाएं कर देती है। वे अपने पति की ईश्वर के रूप में पूजा करती है, तथापि उनके लिए गंभीर मानवीय कोमलता का भाव रखती है। एक रात मैंने माँ को कहते सुना था, उन्हें देखने मात्र से ही मुझे सुख मिलता था। ऐसा जीवन बिताते हुए वे कमल के पत्ते पर पड़ी एक ऐसी जल बिंदु के समान हो गई थी जो पृथ्वी की सभी अंगों का स्पर्श करती है, परंतु उसके द्वारा परिवर्तित या प्रभावित नहीं होती, आनंद से परिपूर्ण रहती है। उन प्रारंभिक दिनों में जब स्वामी जी तथा उनके गुरु भाई दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास जाते, उस समय माँ साक्षी के रूप में विद्यमान रहती। वे मधुरमयी है, पूर्ण शांत है और कितनी ज्योतिर्मयी है। अब मैं और भी गहराई से समझ पा रही हूँ कि वे कितने वास्तविक रूप से श्री राम कृष्ण की सहधर्मिणी है। माँ का सानिध्य अपूर्व है, अपूर्व है, अपूर्व है। यह बात मैं शब्दों में नहीं समझा सकती। उस स्थान बाग बाजार में श्री माँ का आवास अब एक उद्बोधन लेन कोलकाता 3 का एक परम अस्तित्व वास्तव में वहाँ विद्यमान है। मनुष्य के अंतरलोक से परिपूर्ण एक कल्पना लोक यहाँ है, निश्चित रूप से है। आहा, माँ के घर का कैसा माधुर्य है। दिन का कार्य शुरू होने से पूर्व यदि वहाँ कोई किसी कार्यवश पहुँच जाए तो उसे कितना प्रेम तथा आशीर्वाद मिलता है, और वहाँ यही भाव व्याप्त है, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम आए हो। आहा, यही बड़ी अच्छी बात है, यह अवर्णनीय है। तो हम लोग आज यहीं पर पाठ समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहम ईशावतारम